बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ई कॉमर्स का। इसके बारे में ना मुझे बहुत से व्यूज़ और यूज़र्स के कमेंट्स भी आए हैं और फेसबुक पर जो हमारे मैसेजेस भी आए थे मुझे, उन्होंने ये मोस्टली ये पूछा कि जब मुझे समझ नहीं आ रही कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो इस पर हम उसका ओवरव्यू लेंगे हम और इन डेप्थ इंशाल्लाह से देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होती है, कि हमारे पास ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। और दूसरा हमसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा, एक फ़ीमेल का मैसेज आया था, उन्होंने पूछा है कि जी क्या ई कॉमर्स किस जेंडर के लिए, क्या फीमेल्स कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ई कॉमर्स जो हमारे पास है ये बोथ जेंडर्स के लिए इक्वली सूटेबल है। और अगर है ना आप इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटिस्टिक्स देखते हैं ई कॉमर्स के, तो एज़ कम्पेयर टू मेल जो फीमेल हैं वो इस साइड पे ज़्यादा इन है। फीमेल्स की डोमिनेंसी है ई कॉमर्स में, अगर आप इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो। चलिए, हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम डिटेल में देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स से किस तरह डिफरेंस है। तो जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स क्या है। तो पहले उन्होंने बताया कि जो हमारे पास कॉमर्स जो है एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग की, मतलब कोई भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं फिजिकली, आप दुकान पे जा रहे हैं या किसी ठेले पे जा रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं, यानी अगर आप खुद जाकर जो चीज़ परचेज़ करते हैं, या कोई बंदा आपके पास चीज़ बेचने के लिए खुद लेके आता है और उसे ख़रीदते हैं नेट पेमेंट करके, तो वो आपको ई कॉमर्स है। वो आपका सिंपल कॉमर्स है। और ई कॉमर्स हमारे पास क्या है कि आप कोई भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली परचेज़ कर लें, वो ई कॉमर्स है। सिंपल ये चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ जो आपने ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हुए परचेज़ की है, दैट इज़ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में जो पेमेंट की वो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद होती हैं। जैसे आपको मोस्ट जो फेमस है पाकिस्तान में खासकर, वो है कैश ऑन डिलीवरी। आपने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन, आपका ऑर्डर आ गया, आपको रिसीव हुआ, तो पेमेंट करेंगे, अपना ऑर्डर रिसीव कर लेंगे। दूसरे मल्टीपल टाइप्स अदर टाइप्स भी हैं, सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, बैंक अकाउंट डायरेक्ट पेमेंट कर दें, वो भी आगे देखते हैं कि इसके पेमेंट के क्या क्या तरीके हैं। सिंपल आप ये देख लें कॉमर्स जिसमें फिजिकली खुद जाके चीज़ खरीदें, जब कोई बंदा खुद आपके पास आके चीज़ बेचे, वो कॉमर्स है। और जो चीज़ और यही अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें या बेचें मगर उसे थ्रू इंटरनेट यूज़ करें, तो वो हमारे पास ई कॉमर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। हमारे पास ई कॉमर्स की क्या टाइप्स होती हैं। हमारे पास ई कॉमर्स की जस्ट 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जी बिज़नेस टू बिज़नेस, जिसे बी टू बी कहता कहा जाता है। सेकंड है बिज़नेस टू कंज्यूमर, से बी टू सी कहा जाता है। थर्ड है कंज्यूमर टू बिज़नेस, जिसे सी टू बी कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसे सी टू सी कहते हैं। और बी टू बी से क्या मुराद, एक बिजनेसमैन है, उसने दूसरे बिजनेसमैन को चीज़ सेल कर दी है, जिसने आगे चीज़ सेल करनी है, इसे हम बिज़नेस टू बिज़नेस कहेंगे। एंड सेकंड वन इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर, क्या है कि एक बंदा बिजनेस रन कर रहा है, उसने एंड यूज़र को चीज़ सेल कर दी है, दैट इज़ बी टू सी, उसे हम बिज़नेस टू कंज्यूमर कॉमर्स कहेंगे, ई कॉमर्स। देन आती है कंज्यूमर टू बिज़नेस, एक कंज्यूमर है, एक एंड यूज़र जो चीज़ अपनी यूज़ कर रहा है, उसने यूज़ करके अपनी चीज़ अगर रीसेल कर दी है और उससे परचेज़ कर ली है आगे किसी बिजनेसमैन है जो वो सेल कर रहा है, सब सी टू बी कहेंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल आपको मैं ये देता हूँ कि आपके पास जी इस हम मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। आपने एक लैपटॉप लिया है, वो यूज़ करते हैं, आपने साल 6 माह 1.5 साल 2 साल यूज़ किया उसे, फिर जी आपने कहना है जी मैंने अपना लैपटॉप चेंज करना है, मैंने अपना मॉडल अपडेट करना है, आप वापस चले जाएंगे किसी दुकान पर जाकर वो बंदे को सेल कर देंगे। मतलब आप एंड कंज्यूमर हैं और वो बिजनेसमैन है, एक कंज्यूमर ने बिज़नेस को चीज़ सेल कर दी है, दैट इज़ कंज्यूमर टू बिज़नेस ई कॉमर्स। इसकी फोर्थ स्टेप आती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। उसमें क्या है, जो भी मैंने एग्जांपल ली थी एक लैपटॉप सेलर की, कि आपने एक लैपटॉप लिया है, वो कुछ देर यूज़ किया, देन आपने अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को या किसी जानने वाले को अपने वो सेल कर दी है कि लो यार मैं अपनी मॉडल अपडेट कर रहा हूँ, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैंने सेल करना है। आप उसके एंड यूज़र थे, आपने यूज़ किया और आपने जिसे सेल किया उसने उससे आगे बिजनेस में नहीं लेके आना आपने, उसने उसको आगे रीसेल नहीं करना, जब उसने पर्सनल यूज़ के लिए, उसने खुद यूज़ करने के लिए वो लिया हुआ है, दैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हमारे पास जो ऑनलाइन मोस्ट फोकस्ड और जो मोस्ट ट्रेंडिंग 2 टॉपिक्स होते हैं वो बी टू बी और बी टू सी होते हैं। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बी टू बी मॉडल क्या है और बी टू सी मॉडल क्या है। हमारे पास आ गया बी टू बी मॉडल। इसमें क्या होता है कि जी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को चीज़ें अपनी सेल कर रहा है। इसके एग्जांपल हमने यहाँ पे मैंने लिखी है कि मैन्युफैक्चरर सप्लायर को चीज़ सेल कर रहा है एक लार्ज यानी बल्क क्वांटिटी में। इसके ऑनलाइन ई कॉमर्स में सबसे बड़ी एग्जांपल जो वो अलीबाबा है। अगर आप अलीबाबा पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या आप अलीबाबा ऑलरेडी चीज़ें सेलिंग कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ें जो आपकी हमेशा होती हैं वो बल्क क्वांटिटीज़ में होगी। ये बहुत मोस्टली अलीबाबा की ट्रेडिंग ये है कि जी आपने कोई चीज़ एक ले ली है, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन बनवा लिया है, कोई आपने उससे
इंक ले ली है या आपने बॉडी स्प्रे ऑर्डर कर दी है या आपने एसेसरीज ऑर्डर कर दी हैं, तो हमेशा वो बल्क क्वांटिटी होगी, 10, 20, 30, 100, 150, 200 इस तरह क्वांटिटीज़ उनकी चलती हैं। इसकी अगर हम आपको अपने डेली लाइफ में एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जिस तरह हमारे पास ये आजकल चल रहा है सिस्टम कि जी आपके को नाम ले, जैसे मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जी। अब इस तरह हमारे पास सिंपल चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक या जूसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोक है, पेप्सी है, शेज़ान है, इस तरह मल्टीपल हमारे पास कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब क्या होगा कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री डायरेक्ट एंड यूज़र को वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही। फैक्ट्री ने वो चीज़ें कोल्ड ड्रिंक बनाई, प्रोड्यूस की है, जो उनका आगे सप्लायर है, यानी जो एजेंसी होल्डर है, वो एजेंसी होल्डर को सेल कर देंगी। एजेंसी होल्डर भी बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाले बिजनेसमैन है, बिजनेस टू बिजनेस जो हमारी B2B सेल हो गई है। अब एजेंसी वाला क्या करेगा, वो आगे वही चीज़ें उठा के किसी शॉपकीपर को या किसी ब्रांड स्टोर को सेल कर देगा कोल्ड ड्रिंक। उसने वो भी बिजनेसमैन है एजेंसी वाला, और स्टोर कीपर भी बिजनेसमैन है। ये फिर आपकी बिजनेस टू बिजनेस की ये एग्जांपल आपके पास आ गई। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे हम B2C कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस ओनर ने उसके एंड यूज़र को चीज़ सेल कर दी है। इसके हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स में, वो हमारे पास अमेज़ोन है, दराज है और ईबे है। अगर हम कन्वेंशनल मार्केटिंग में देखें तो जी, अगर आप जाते हैं, आपके पास कोई भी सुपर स्टोर बना हुआ या कोई दुकान है, मतलब कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं जिसे आप डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ से यूज़ करते हैं, वो हमारे पास जो है, वो हमारे बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल होता है। कि जी एक बिजनेसमैन है, वो चीज़ों की सेलिंग कर रहा है, जो एंड यूज़र, जिस बंदे ने चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसने परचेज़ कर ली है। तो हमारे पास ये बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेडिंग आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे पास ई कॉमर्स जो है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आखिर क्यों ई कॉमर्स आजकल ट्रेडिशनल कॉमर्स पर डोमिनेंसी ले रही है, और ई कॉमर्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले बात होती है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। क्या आपका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। इसमें क्या है कि जी, अगर ई कॉमर्स हमने बताया कि आपने ओवर द इंटरनेट सेलिंग करनी है, आप सेलिंग से कैसे कर रहे हैं, आपने कोई अपना फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज है, जिन सोशल मीडिया पेज आप कोई बना होगा, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है आपने, या आपने कोई और अपनी पर्सनल वेबसाइट बना ली है, जो आप किसी ऑनलाइन सेलिंग स्टोर पे जाकर सेलिंग कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ बंदे को आपने अपनी चीज़ सेल आउट कर दी है, उससे वो चीज़ रिसीव हो गई, देखेगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका रेट आप मुनासिब में दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जब दोबारा कभी कोई भी चीज़ उस तरह कोई चीज़ ऑर्डर करेगा, सबसे पहले आपका स्टोर देखेगा कि यार मैंने जहाँ से ली थी, मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी मिली है, और मुझे इसका जो है प्राइस वो भी रिजनेबल थी, इसलिए वो आपका रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा। एंड सेकंड इज़ बिजनेस बेटर कस्टमर सर्विस। इसमें क्या होगा जी, कि आप एट अ टाइम, आप ओवर द इंटरनेट आप सेलिंग कर रहे हैं, आप एट अ टाइम मल्टीपल कस्टमर से इकट्ठा डील कर सकते हैं। उसमें देखिए फिजिकली अगर जाएँ दुकानों पे, जहाँ पे 1, 2, 3 या 4 बंदे मैक्सिमम होते हैं, उसमें जस्ट डीलिंग 1 to 1 हो रही होती है, कि एक बंदा एट टाइम सिर्फ एक बंदे को डील कर रहा है, उससे ज़्यादा को डील नहीं कर सकता। ई कॉमर्स में क्या होगा कि आप मल्टीपल बंदों को डील कर सकते हैं, और जैसे आपको क्वेरी, अगर कोई कस्टमर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज आ रही होंगी, आप उन्हें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि अगर आप ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, कस्टमर अपनी क्वेरी छोड़ जाता है, आप उसे बाद में उसकी क्वेरी को भी आंसर कर सकते हैं, तो इससे कस्टमर सर्विस आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसका थर्ड मेरा पॉइंट आता है गेटिंग मोर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वर्किंग अच्छी है, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा। जब आपकी सेलिंग हो रही है, आप अपनी क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं और रिजनेबल कॉस्ट है आपकी, तो आपके जो भी चीज़ बंदा आपसे चीज़ को परचेज़ कर रहा है, वो दूसरों को रिकमेंड करेगा, और आपकी सेल्स बढ़ेंगी। इसके असल ये जो मेन डिफरेंस आएगा, जहाँ पे आपका ट्रेडिशनल में और ई कॉमर्स, वो डिफरेंस ये होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इस्लामाबाद में बैठे हुए आपकी चीज़ परचेज़ कर ली है, आप अपने ई कॉमर्स स्टोर अपना रन अप कर रहे हैं कराची से, अब वहाँ से आप शिपिंग कर रहे हैं। एक बंदा इस्लामाबाद में बैठे हुए चीज़ परचेज़ की है, उसने देखा यार अच्छी चीज़ है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है, उसने अपने किसी दोस्त को या जानने वाली चीज़ रिकमेंड कर दी है, जो कि बैठा हुआ है लाहौर में, या वो बैठा हुआ है जी कोयटा में, या पेशावर में बैठा हुआ है। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है कि जी चीज़ एक ले ली है तो जी वो हर बंदा वो चीज़ जाकर वहाँ से परचेज़ कर सके, दूर से आना मुश्किल है। जब ऑनलाइन ई कॉमर्स पर आपने सेल की है, तो वो जहाँ जिस शहर में जहाँ भी बंदे को रिकमेंड करेगा, वो बंदा जस्ट आपके स्टोर के ऊपर आके वहाँ से परचेज़ कर लेगा, और आपका जो कस्टमर की जो आपकी लीड है वो आपकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इसका है जी, हमारे पास ये क्विक है, कन्वीनियंट है और यूज़र फ्रेंडली है। और इसमें ये फंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी एबिलिटी है, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई थी कि जो पेमेंट्स आप करनी है ना, जो आप मल्टीपल से पेमेंट्स करते हैं, आप चीज़ परचेज़ करके, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दें, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, या आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करें, और जब आपको डिलीवरी मिलेगी आके तब पेमेंट करें और अपना ऑर्डर रिसीव कर लें।
एंड सेकंड क्या है, कोई क्विक है। क्विक का मीन्स क्या है कि जैसे जिस तरह आपको ऑर्डर्स आई जाएंगे उसी तरह आप उनको शिपमेंट क्रिएट करके उन्हें शिप करते जाएंगे। इसमें आपको ये कोई स्पीडी काम नहीं होगा कि जी बस बंदा आ गया जिसने चीज़ लेनी है, जिस हमारे पास ट्रेडिशनल कॉमर्स में होता है कि जी बस बंदा आ गया जिससे आपकी डील डन हो गई है, जितनी चीज़ आपकी रेट का शटल डाउन हो गया है, तो जी बस ये चीज़ पैक करके दें और फ़ौरन लेके जाए। उसमें आपके पास ऑन ई कॉमर्स में क्या होता है ऑनलाइन सेलिंग में कि जिसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपने उसे विद इन अ डे आपको बहुत लंबा टाइम पर मिल जाता है। आपने जस्ट उसको पैकिंग करनी है, उसको ऑर्डर अपने एड्रेस मेंशन करने हैं और आपने डिलीवर कर देना है। और यूज़र साथ से जो यूज़र फ्रेंडली है कि जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। उसके इवन का रूटीन हैक्टिक है, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर जॉब होल्डर है 9 to 5 उसकी जॉब है, उसने कोई चीज़ ऑर्डर करें ट्रेडिशनल में आपने देखा है हमारी कॉमर्स में जनरल मार्केट्स में कि बहुत चीज़ें हैं कि वो आपको शाम में दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं, स्टोर्स बंद हो जाते हैं, लेना मसला होता है। तो इसलिए ई कॉमर्स सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप राउंड द क्लॉक किसी भी टाइम को भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब बायर्स और सेलर्स के लिए फिजिकल वर्ल्ड में इंट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है, जो कि आपके ई स्टोर्स पे बहुत इजी है। जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक बंदे ने इस्लामाबाद बैठा हुआ उसने जी एक चीज़ परचेज़ कर ली है, ये ऑनलाइन चीज़ उसने परचेज़ की है। सेलर बैठा हुआ कराची में, उसने जस्ट अपने प्रोडक्ट के चार्जेस लिए हैं, उसने उससे शिपिंग चार्जेस लिए हैं, उसको उसने उसको चीज़ अपनी शिपमेंट बना के उसने चीज़ उसको अपनी शिप कर दी, मतलब उसने शिप उसको अब चीज़ भिजवा दी है, वो रिसीव करके उसको पेमेंट कर देगा और वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। अगर सेम लाहौर में बैठे हुए बंदे को सेम चीज़ रिक्वायर्ड है, इस्लामाबाद में बैठा बंदा रिकमेंड करते हैं हाँ यार मैंने चीज़ वहाँ से ली थी तुम वहाँ से ले लो, तो उसके लिए इसकी सबसे बड़ी इसकी कन्वीनियंस क्या होगी कि वो जस्ट आपके स्टोर पे आएगा और अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, क्योंकि उसके पास रिव्यू पहले आ चुका होगा और वो आपको सेम चीज़ आप वहाँ शिप कर देंगे, कर दी जाएगी और उस एंड यूज़र को वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। अब अगर यही होता कि जिस शॉप इस्लामाबाद अवेलेबल सिर्फ सामान वहाँ से मिल रहा है, तो जो सराउंडिंग्स लोग के दूर के लोग हैं वो चीज़ लोग उस जगह को चीज़ को प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका आ गया जी, आप अपने ई कॉमर्स के साथ आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अक्रॉस द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं, सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने कुछ अब्रॉड यूरोप या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कहीं भी सेल करनी है, तो आपकी आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है, आपका जो भी आपका बायर होगा वो जस्ट आपका स्टोर पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, आपने उसको ऑर्डर की उसको शिपमेंट क्रिएट करेंगे और शिपमेंट डिलीवर कर देंगे। तो सर जियो को जैसे जो डिलीवरी होगी वो पेमेंट करेगा और आपको पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा, जबकि आपके ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर क्या ये अगर एक बायर ने आपको आपसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर दी कि उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने आके कि मुझे चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको ऑन कॉल बात उसने कर ली है मुझे भिजवा दें, इसमें बायर और सेलर दोनों के लिए डिफ़िकल्टीज है। सेलर का सबसे बड़ा इशू इसमें क्या होगा, वो इशू होगा पेमेंट इशूज़ के। अगर वो डिलीवरी पहुँच भी जाती है तो आया कि मुझे वो अपनी चीज़ की पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। देन बायर के दिल में एक बात आती है कि यार मैं ऐसे ऑर्डर तो कर रहा हूँ बट इसने मुझे ऑनलाइन डिलीवरी भेजनी है, पता नहीं मैं किस तरह की चीज़ भेजे किस तरह की चीज़ ना भेजे। ये ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक बड़ा फ्ला है, जो कि ई कॉमर्स में सबसे बेस्ट वे सोल्यूशन इसका ये है कि अगर आप ई स्टोर के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का भी आपका इशू नहीं बनेगा। इसके लास्ट सबसे बेस्ट पॉइंट ये 24/7 एबिलिटी, इसके बारे में रिसेंटली मैंने बात की थी कि यूज़र फ्रेंडली है ये, कि आप इसको राउंड द क्लॉक किसी भी टाइम आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो आपका सेलर है, अगर आप सेलर हैं तो आप उसे राउंड द क्लॉक किसी भी टाइम शिपमेंट क्रिएट करके तो शिप कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट डे विद इन अ वीक विद इन सम डेज वो अगले बायर को रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी फीचर ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे बड़ा फीचर है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के होते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शर्ट सेल कर रहे हैं तो शर्ट्स के आपको जो साइजेस होंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उनके यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेंटेन होंगे जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहे हैं। जिस तरह के जी आपको पता है जी कॉलर है 14 है से स्टार्ट हो रहा है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 19, 20 एंड सो ऑन। आप जो प्लेस करेंगे जो स्टैंडर्ड इंच साइज़ होगा वो एग्जैक्टली उस साइज़ का ही आपको शिपमेंट आएगी। नंबर 2 है प्रोडक्ट कंपैरिजन। ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी फीचर है ई कॉमर्स की, कि अगर आपने कोई चीज़ आप परचेज़ करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई शर्ट ही परचेज़ करनी है, अब आपको देखा कि ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये मुझे कलर पसंद आ रहा है, आप डिफरेंट मल्टीपल ई स्टोर्स को विजिट कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर लेंगे कि यार इसके पास ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, ये इस रेट पे दे रहा है, ये इस रेट पे दे रहा है और ये मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि फिजिकल वर्ड कंपेयर नहीं कर सकते आप फिजिकल कॉमर्स में, कन्वेंशनल कॉमर्स में, ट्रेडिशनल कॉमर्स जो चल रही है। अब ये तो नहीं करेंगे कि दुकान पे शर्ट लेने गए हैं, उससे शर्ट पकड़ के आते हैं, कहते हैं 2 मिनट
रुकना, मैं साथ वाली शर्ट दुकान से जाकर शर्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ कि किसकी शर्ट अच्छी है, किसका रेट अच्छा है। ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ई कॉमर्स में कुछ अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। नंबर थर्ड है कि यूज़र फ्रेंडली है, जिसने भी आपके पास आना है, जस्ट स्टोर पे आना है, उसने चीज़ को अपनी चीज़ को ऐड टू कार्ट करना है, चेकआउट पे क्लिक करेगा, उसको पेमेंट शो करके वो चेकआउट करके एड्रेस अपना पुट करेगा और उसको अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। नेक्स्ट इसका हमारा पॉइंट आता है क्विक एक्सेस का, कि आपने कोई भी चीज़ देनी है इस तरह आप सिंपली देख लें, जस्ट जब जाके गूगल पर चीज़ें अपनी टाइप करें, आपको वो हज़ारों साइट नीचे खोल देते हैं, हज़ारों लिंक सबके पास आ जाएंगे, ये है। जो आपके अगर किसी बंदे को पता है कि जी फलां स्टोर चीज़ अवेलेबल है, वो सिंपल अपने स्टोर का आपके का नाम गूगल जाके करेगा, गूगल पर नाम लेकर सर्च करेगा तो स्टोर शो हो जाएगा, यार हाँ ये स्टोर इस तरह है, इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टोर के लिंक पे जाएगा और अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। नेक्स्ट का पॉइंट आता है सोशल प्रूफ्स। ये सबसे बड़ा फीचर है ई कॉमर्स का। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसे हम कॉमन वर्ड लैंग्वेज में इसे रिव्यूज़ भी कह देते हैं या इसे हम रेटिंग भी कह देते हैं, कि अगर आप एक कस्टमर आए हैं, आपको कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप ऑर्डर डिलीवर की जा रहे हैं, आपके कस्टमर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो आपके लिए रिव्यू या रेटिंग छोड़ सकता है। वह मोस्टली 0 to 5 होती है, उसमें रेटिंग दे देता है कि जी मैं ऐसे 5 स्टार दे रहा हूँ, मैं 3 दे रहा हूँ, मैं 4 दे रहा हूँ। उसमें उसके लिए बायर को फ़ायदा क्या होता है कि जो भी चीज़ वो ऑर्डर करता है वो पहले उसकी रेटिंग देख लेता है कि यार अच्छा इसकी रेटिंग तो 3 स्टार है, मतलब कि एवरेज रेटिंग की है, अच्छा इसकी रेटिंग 5 स्टार, तो मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी है। फिर वो सच शो कर रहा होता है कि जो रेटिंग्स आई हुई हैं इस पर कितने लोगों ने इसे रेट किया, वो कितने लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं इसके ऊपर, 100 लोगों ने, 50 ने, 10 ने, 20 ने, वहाँ से देख लेता है कि यार अगर इसके पास 100 रिव्यूज़ आ रहे हैं जिनमें से 90+ रिव्यूज़ 5 स्टार हैं और बाकी कुछ जो है 5-7 वो 4 स्टार आ रहे हैं, तो मतलब ठीक है बंदे प्रोडक्ट अच्छी है तो लोग 5 स्टार रेट कर रहे हैं, उसे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। जो चीज़ पहले डिस्कस हमने की कि आप राउंड द क्लॉक जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। नंबर हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंट आता है सिक्योरिटी फीचर्स, कि जो आपका बायर है वो भी सिक्योर है, जो सेलर है वो भी सिक्योर है। स्कोर किस तरह के, जब आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको आपका ऑर्डर जब शिपमेंट क्रिएट होगी आपको साथ साथ वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि जी आपकी शिपमेंट क्रिएट हो गई, आपकी शिपमेंट हमने शिप कर दी है, तो आपकी शिपमेंट आपको फलां डेट डिलीवर हो जाएगी। बायर के लिए क्या सिक्योरिटी फीचर इसका है, वो ये है कि जब बायर ने मोस्टली आपको अगर आप एक स्टोर से कुछ परचेज कर रहे हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं की हुई किसी चीज़ की, जब चीज़ आपको रिसीव होगी या पेमेंट कर चीज़ आप रिसीव कर लेंगे। मतलब बायर के लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी ही ये है कि आपने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर कर दी, चीज़ आपको घर आपके चीज़ आपके घर पहुँचेगी, रिसीव आप करेंगे, उसकी पेमेंट आप कर देंगे। नेक्स्ट का पॉइंट एडवांस पेमेंट ऑप्शन, जो मैंने पहले बताया था आपको कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। सिर्फ मोबाइल ऐप्स हैं डिफरेंट बैंक्स की चल रही हैं आजकल, जब वेबसाइट्स हैं आपकी बैंकिंग की, अब वहाँ से लॉगिन करके अपनी पेमेंट कर दें, अपने थ्रू कार्ड पेमेंट कर दें, जब डिफरेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट का ऑप्शन आता है जी शेयर विद अदर्स, कि आपने एक प्रोडक्ट ली है, आपको प्रोडक्ट को अच्छी लगी है, आपको लग रहा है यार हाँ मेरा फलां दोस्त में था, मेरा फलां वो रिश्तेदार था, उसने मुझसे पूछा था कि अच्छी चीज़ बताना मुझे, तुमने जब लोग बताना मैं भी लेनी है, मुझे बता देना, तो वो आपकी चीज़ को बड़ी इजीली जस्ट आपको लिंक कॉपी करेगा आपका स्टोर का और उसे लिंक सेंड कर देगा, मैसेज कर देगा कि यार मैंने चीज़ जहाँ से ली थी बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है, तुम भी यहाँ से ले लो। इसके लिए वो जब जैसे दूसरों शेयर करेगा तो उसमें आपका स्टोर रैंकिंग में ऊपर आता जाएगा और आपकी सेलिंग बढ़ती जाएगी। लास्ट का पॉइंट आता है रिटर्न पॉलिसी, कि आप जब भी किसी भी अच्छे स्टोर से ई स्टोर से आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, अगर आप देख रहे हैं उस चीज़ में कोई डिफेक्ट आ गया, जो कोई इश्यूज़ हैं, आप उनके जस्ट रिटर्न पे उनका रिटर्न की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे और वो चीज़ आपको रिटर्न भी कर लेंगे और रिफ़ंड भी कर देंगे। अब हमारे पास टॉपिक आ गया कि हमारे पास ई कॉमर्स के डिफरेंट चैनल्स हैं, हमारे पास क्या क्या चैनल्स होते हैं ई कॉमर्स के। हमारे पास ई कॉमर्स के जस्ट मेजर 4 चैनल्स हैं। हमारे सबसे फर्स्ट चैनल हमारे पास का आता है डायरेक्ट ट्रैफिक, सेकंड है पेड रिसर्च, थर्ड है मार्केट प्लेसेस और फोर्थ है सोशल मीडिया। डायरेक्ट ट्रैफिक में क्या होता है कि जब आपने अपना टेम्पलेट बना लिया हुआ है, आपने चीज़ आपके ऑनलाइन वेबसाइट पर आपने अपनी वेब बना ली है, जो आपने ई कॉमर्स स्टोर बना लिया हुआ है अपना, उस पर अपने जो प्रोडक्ट है अपने अपने प्रोडक्ट उस पर लिस्टिंग कर दी हुई है। देन आपने अपना टेम्पलेट बना लेना है, आप टेम्पलेट आप मल्टीपल लोगों को आप मेल्स कर दें, मल्टीपल लोगों की मेल लिस्ट इकट्ठी करके उन्हें डायरेक्ट ईमेल कर दें, या आप अपनी एसएमएस कैंपेन रन करके डिफरेंट एरिया को स्पेसिफिक करके या स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप थ्रू एसएमएस अपने उन्हें एड सेंड कर दें, या आप एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये सेपरेटली आईटी की एक बहुत बड़ी और ब्रॉड और ट्रेंडिंग फील्ड है। जब थ्रू एसईओ अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर लें, ताकि जैसे ही कोई बंदा सर्च करे और आप टॉप रैंक में शो हो जाएँ। हमारे पास ये सोर्सेज होते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक के। देन हमारे पास होती है पेड सर्च,
इसमें क्या होता है कि जी हम डिफरेंट जो हमारे पास सर्च इंजन हैं या वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें पे करते हैं और वो आपका ऐड रन कर देते हैं कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट है और इसका ये स्टोर है, इस प्रोडक्ट का इस पर इसकी सेलिंग हो रही है। जिसने जो चीज़ परचेज़ करनी है वो बड़ा इजीली और कन्वीनियंटली स्टोर पे जाके अपनी ये चीज़ परचेज़ कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं देखा कि हमारे मल्टीपल फेसबुक एड्स आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आ रहे होते हैं, ट्विटर पे डिफरेंट लोगों ने एड्स लगाए होते हैं। ये सब पेड सर्च के टाइप्स हैं। नंबर थर्ड में आता है मार्केट प्लेसेस, जो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें दो कैटेगरीज है ना, एक तो स्टोर अपना बना रहे हैं जो अपने अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च कर दिए, वहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। और दूसरी जो होती है जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर एग्जिस्टिंग है, जो स्टोर ट्रेंडिंग में, आप उन पे अपने अकाउंट बना के वहाँ से अपने उनके स्पेस परचेज करके वहाँ से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इनमें जो मोस्ट फेमस हैं वो है अमेज़ोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, दराज है पाकिस्तान में जो कॉमनली लोकल लेवल पे चल रहा है, और बेस्ट बाय है। इस तरह के मल्टीपल हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे फोर्थ में आता है सोशल मीडिया। इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो हमारे पास हॉट प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है। इन पर आप क्या करते हैं कि अपने डिफरेंट पेजेस बना लेते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आपकी अपने प्रोडक्ट्स अपने पेज पे अपने लिस्ट अप करते जाते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मैं इतने के दे रहा हूँ, ये फीचर्स हैं इसके, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के अच्छा उसमें ग्राफिक्स वगैरह लगा के वो अपलोड करते जाएंगे वहाँ पे पेजेस अपनों पे, और वहाँ से फिर लोग आपको ऑर्डर करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे पास फोर्थ चैनल है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमारे पास टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी हैं। हमारे पास इंटरनेशनल पर जो नंबर 1 की जो वेबसाइट जा रही है दैट इज़ अमेज़ॉन। हमारे पास ई कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर जिस वेबसाइट का है वो स्टोर का है, वो स्टोर में से अमेज़ॉन है। नंबर 2 पे ईबे है, वॉलमार्ट है, एटसी है, होम डिपो है, और दराज है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान को दराज में जिस लोकल कह लेंगे पाकिस्तान के लेवल पे कि हमारी वेबसाइट है, सिर्फ दराज को जस्ट पाकिस्तान के लेवल पे ही ऑपरेशनल होगी, और बाकी ऊपर जो वेबसाइट दी गई हैं अमेज़ोन के ग्लोबली है, ईबे भी ऑलमोस्ट ग्लोबली है, और बाकी होम डिपो वॉलमार्ट ये लिमिटेड जस्ट थोड़े लिमिटेड एरियाज़ में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारा था टॉपिक आज का ई कॉमर्स के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो आप कमेंट्स कर दें, आपको मैं इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा।